हर व्यक्ति अमीर गरीब सुख दुख हानि लाभ ये किससे मिलता है? कर्मों से। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छी पत्नी मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी पत्नी मिलेगी। आपकी पत्नी बुरी है, इसका मतलब है कि आपके कर्म ही पत्नी बनकर के आपको मिल गए। पति आपका बुरा है तो कर्म ही पति बनकर के मिल गया। भाई पति पत्नी कोई कहां से आता है? पत्नी कर्मों का ही फल होती है। जैसे बेटा, बेटा क्या है? बाढ़ है पूत पिता के कर्मा। माँ बाप का पुण्य ही पुत्र है और माँ बाप का पाप ही पुत्र है। तुम्हारे पाप पुण्य ही पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। यदि तुमने अच्छे कर्म किए, पुण्य किया, तो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बन के तुम्हारे पांव दबाएगा, आरती उतारेगा। और तुमने पाप किए तो वही बेटा तुम्हें डंडे से मारेगा। तुम जमाने को तो छोड़ भी सकते हो, बेटे को छोड़ के कहां जाओगे? परमात्मा कहते ना उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। जब ईश्वर मारता है ना तो आवाज नहीं आती, क्योंकि पुत्र ही कर्मों का फल है। इस संसार में आपको जो मिला, पत्नी पति माता पिता बेटी बेटा, ये सब कर्मों का ही फल है। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसका मतलब है कि आपने अच्छे कर्म किए थे तो अच्छी पत्नी जो आपका ख्याल रखती है। वरना मार्केट में तो चाइना मॉडल पत्नियां भी हैं, नहीं है? कब बिगड़ जाए भरोसा नहीं। हाँ या ना? तो अच्छी पत्नी और बुरी पत्नी सब प्रकार की समाज में है। अच्छे लोग भी हैं और क्यों? सब अच्छे ही होने चाहिए ना भाई। सब अमीर होने चाहिए, कोई गरीब क्यों है? कोई भूखा क्यों है? कोई सुखी क्यों है? सब अलग अलग क्यों है? अब एक सवाल यहां आप कर सकते हैं कि महाराज जी, हम अपने कर्मों से ही अच्छा पाते हैं, कर्मों से ही। गलत कर्म तो बुरा, अच्छा कर्म तो अच्छा। जब हम कर्मों का ही फल भोगते हैं तो फिर भगवान की भक्ति करने का मतलब क्या हुआ? फिर भक्ति क्यों करें जब हमें कर्म दंड ही भोगने हैं, अच्छे का अच्छा और बुरे का बुरा? तो फिर भक्ति क्यों करें? मंदिर क्यों जाएं? पूजा क्यों करें? ईश्वर की आराधना क्यों होती है? तो अब आपको इस बात का उत्तर देता हूं कि जब हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति से होता क्या है? भाई हमारे कर्मों से ही हमें सब कुछ मिल रहा है, सब ना मिल रहा, तो भक्ति क्यों करते हैं? आओ इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर ये है कि एक गुरु के दो चेले थे। एक चेला, एक शिष्य जो था वो मंदिर जाके पूजा करता, सत्संग करता, कथा सुनता, कीर्तन करता, अच्छे काम करता, सेवा करता। एक शिष्य जो था मंदिर में अच्छी सेवा में लगा रहता, काम करता, सबकी सेवा करता। लेकिन जो दूसरा चेला था वो वैश्याओं के घर जाने लग गया, नाचने वाली के घर जाने लग गया, गलत संगति में पड़ गया, गलत काम करने लग गया, चोरी करने लगा, बेईमानी करने लगा, गलत काम। अब एक ही गुरु के दो चेले हैं, एक अच्छा काम कर रहा है मंदिर में कीर्तन भजन सत्संग, और दूसरा चोरी बेईमानी और वैश्या के संग रहता है, वैश्यागामी हो गया। एक दिन क्या हुआ, दोनों के साथ घटना घट गई। जो मंदिर से पूजा करके लौटा चेला, सत्संग करके लौटा, तो उसके पांव में लोहे की कील घुस गई। क्या घुस गई? लोहे की कील पांव में। लोहे की कील घुस गई। वो चिल्लाया, लंगड़ाता हुआ आया कि तभी जो दूसरा वैश्या के घर जाने वाला चेला था, उसे रास्ते में सोने से भरी पोटरी मिल गई। थोड़ा सा सोना, गोल्ड उसे मिल गया। एक चेला है उसे गोल्ड मिल गया रास्ते में, और एक चेला है उसे लोहे की कील मिल गई। अच्छा, लोहे की कील जिसके पांव में घुसी वो भक्त था, मंदिर में रहता, पूजा करता, कीर्तन करता। तो जो कीर्तन करता उसे क्या मिली? लोहे की कील, दर्द। और जो वैश्या का संग करता उसे रास्ते में क्या मिला?
सोना, दोनों आए गुरुजी के पास। चेला ने कहा, गुरुजी ईश्वर का न्याय तो बड़ा गलत है, ईश्वर ने तो गलत न्याय किया। तो गुरुजी ने कहा, कैसे गलत? बोले देखो, मैं सत्संग करने वाला तो मुझे लोहे की कील घुसा दी, और ये गलत काम करता है, इसे चकाचक सोना दे दिया। कैसा न्याय है भगवान का? तब गुरुजी ने कहा, बेटा ईश्वर का न्याय तो सही है, पर तुम समझने में गलती कर रहे हो। तुम केवल वर्तमान को देख रहे हो, जबकि विधाता तुम्हारे भूत को और भविष्य को जानता, बीते हुए काल को और आने वाले समय को जानता। उस हिसाब से ईश्वर का निर्णय है। तो गुरुजी क्या है ईश्वर का निर्णय, मैं समझ नहीं पाया। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा बात ऐसी है कि आज के दिन इसे राजा बनना था। जो वैश्या के घर जाने वाला चेला है, आज के दिन इसे राजा बनना था। क्या बनना था इसे? इसके इतने पुण्य थे कि राजा बनना था, पर इसने वैश्या का संग करके, गलत काम करके सारे पुण्यों को समाप्त कर दिया, और इसे अब कुछ सोना मिला। उसी से आज के दिन इसे सोने से खजाने मिलने वाले थे। खजाने, राजा बनता तो सारे खजाने इसके, पर इतना सारा सुख वैभव मिलना था, पर जरा सा मिला, थोड़ा सा मिला। जबकि बेटा तुम्हें आज तुम्हारी मृत्यु थी, आज तुम्हारा मरने का दिन था, जिंदगी की आखिरी डेट थी, आज अंतिम दिन था, पर तुमने सत्संग किया, पूजा की, भक्ति की, तो परमात्मा ने एक लोहे की कील पांव में घुसा के तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया, और तुम्हारी मृत्यु टल गई। भगवान की भक्ति क्या करती है? आप पर आने वाला संकट जो कि आपको मिलना था, अवश्यमेव भोक्तव्यम, जो व्यक्ति कर्म करता है जैसा उसे भोगना पड़ता है। जैसे मार्कंडेय नाम के ऋषि थे, उन्हें 12-13 साल की उम्र में मरना था। उनके जन्म होते ही उनकी कुंडली में लिखा जा चुका है कि इनकी मृत्यु, ये 12 साल का ही बालक है, 12 साल बाद इसको मरना पड़ेगा। लेकिन उसके पिता को विश्वास था कि नहीं, चलो हमें तो 12 साल मरना है, 12 साल की उम्र में, ठीक है, पर हम तो भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो भगवान की भक्ति क्या हमारे काम नहीं आएगी? क्या ईश्वर की भक्ति आराधना हमारे काम नहीं आएगी? तो उनके पिता ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। तब उन्हें सपने में भगवान ने आज्ञा की कि कोई भी साधु संत आए तो अपने बेटे से उनको प्रणाम करवाओ। तो मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करने लगे सारे साधु संतों को। सबने आशीर्वाद दिया, दीर्घ जीवी भव, आयुष्मान भव, खूब लंबी आयु, खूब आशीर्वाद। भगवान की कृपा के कारण, संतों के आशीर्वाद के कारण, वो 12 साल की उम्र में जिस बच्चे को मरना था, वो युगों युगों के लिए अमर हो गए। आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं, आज भी मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं। तो भगवान क्या नहीं कर सकते? उज्जैन में गुरुजी रहते थे, सांदीपनी जी, जहां भगवान कृष्ण पढ़ने गए। क्या हुआ? उज्जैन में सांदीपनी जी के यहाँ, गुरुजी के यहाँ पढ़ने गए भगवान कृष्ण। सांदीपनी जी का बेटा बचपन में ही नदी में डूब करके मर चुका है। सांदीपनी जी के पुत्र की क्या हो गई है? मृत्यु। अब सांदीपनी जी की तो, पुत्र की तो हो गई मृत्यु, अब दोनों पति पत्नी हैं। भगवान कृष्ण पढ़ने गए उज्जैन, और सांदीपनी जी के यहाँ उन्होंने शिक्षा पाई। और जब शिक्षा पाई तो सांदीपनी जी ने जब उन्हें पूरा पढ़ाया लिखाया तो कहा, भगवान ने कहा कि गुरुजी कुछ दक्षिणा मांग लीजिए, कुछ दक्षिणा ले लो। तो कहा कि जाओ अपनी माता से पूछ लो। तो गुरु माता से पूछने गए कि माता जी बताइए हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो भगवान कृष्ण की गुरु माता ने कहा कि कन्हैया,
तुझे देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा मिल गया, मेरा बेटा तो मर चुका है, पर ऐसा करो कि तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। तुम्हें देख के ऐसा लगा कि मेरा बेटा आ गया, अब ऐसा करो कि मैं तुमसे यही दक्षिणा चाहती हूं कि तुम यहीं रहो, उज्जैन से अब कहीं ना जाओ। भगवान बोले मैया जाना तो पड़ेगा। तो फिर माँ ने कहा कि जाना पड़े तो फिर एक काम करो, फिर मुझे मेरा बेटा ला के दो, या तो आप रहो बेटा बन के, या तो मुझे मेरा बेटा दो। तो माँ ने तो इस भाव से कहा था कि बेटा तो मर चुका है, वो तो आ नहीं सकता, तो कृष्ण सी बहाने सदा मेरे पास रहेंगे, सदा मुझे इनका दर्शन मिलेगा और इनकी माँ होने का सौभाग्य मिलेगा। पर भगवान ने कहा कि अब गुरु आज्ञा है तो चिंता ना करिए। भगवान तुरंत उज्जैन से यमपुरी गए और गुरु सांदीपनि जी के मरे हुए बेटे को जीवित किया, और जीवित करके उनका मरा हुआ बेटा गुरु दक्षिणा में लौटा करके दिया। ये काम केवल भगवान कर सकते हैं। तो भगवान चाहें तो जो सालों पहले मर चुके थे गुरु सांदीपनि जी के पुत्र, उन्हें जीवित करके लौटाए और दे करके दक्षिणा में वापस आए। तो भगवान क्या नहीं कर सकते। हम कर्मों के अधीन है, पर भगवान कृपा करें तो हमारे कर्म दंड भी टाल देते हैं, कृपा करें। इसलिए भक्ति की जाती है। अच्छा ये बताओ, अजामिल के भाग्य में नरक था कि नहीं? बोलो, पापी था, लेकिन भगवान की भक्ति क्या कर ली, धोखे से नाम क्या निकाल दिया, नरक टल गया कि नहीं? हमारे भाग्य में घोर नरक है, लेकिन यदि हमने ईश्वर की शरणागति ग्रहण कर ली, हमने भगवान की सेवा कर ली, भगवान के भक्तों की सेवा कर ली, कुछ अच्छे कर्म कर लिए, भक्ति कर ली, तो क्या हमारा वो नरक टल ना जाएगा? इसलिए तो भक्ति की जाती है कि कर्मों का दंड तो मिलना ही है, सबको मिलना है, लेकिन वो कर्म दंड भोगते भोगते यदि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए तो आपके बहुत सारे कर्म जो थे, बहुत सारे थे, वो थोड़े से में टल जाते हैं। जैसे मौत को लोहे की कील में तब्दील कर दिया परमात्मा ने। हमें बहुत कष्ट था, पर जरा सा कष्ट हुआ। एक गुरु जी की कथा है कि एक बहुत बड़े भक्त थे। वो भक्त जो थे, उनसे किसी जन्म में कोई पाप हो गया था। क्या हो गया? पाप हो गया। पर इस जन्म में वो बहुत बड़े भक्त थे, तो उनका पाप आया और उनका पाप आके बोला कि साधु जी, अब आपकी भक्ति के कारण हो जाएगी मुक्ति, और जब आपकी मुक्ति हो जाएगी तो मैं हूं पाप, आपका ही पाप हूं। आपने किसी जन्म में पाप किया था, पर उस जन्म में आप बच गए थे, तो इस जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। पर इस जन्म के बाद तो आपकी होने वाली है मुक्ति, आगे तो मैं आपको भोगा नहीं सकता, क्योंकि पाप जिसकी मुक्ति हो जाए उसके लिए कौन सा पाप। तो अब ऐसा करो कि मैं ठहरा पाप, आप मुझे स्वीकार कर लो। तो साधु जी ने कहा कि भैया ये बताओ पाप कि मुझे कितना भोगना है। तब कहा कि आप 12 साल का पाप भोगना पड़ेगा आपको। 12 साल के लिए मैं आपके ऊपर 12 साल के लिए आऊंगा, और 12 साल आपको कोढ़ का रोग होगा। क्या होगा? कोढ़ का मतलब चमड़ी गल गल के गिरने लगती है और मावाद बन जाती है, पूरे शरीर से बदबू आती। इतना बड़ा पाप है आपका, तो आपको 12 साल का कष्ट भोगना पड़ेगा। तो संत जी ने कहा 12 साल यदि मैं पाप भोगता रहा तो भगवान की पूजा कब करूंगा, सेवा कब करूंगा? एक काम करो, थोड़ा कम करो। तो ठीक है, आपके लिए 6 साल करता हूं। साधु जी बोले 6 साल भगवान की पूजा छूट जाएगी, और कम करो। तो 6 के आधे 3 साल। बोले 3 नहीं, तो अच्छा एक काम करो 3 महीने। बोले 3 महीने बहुत ज्यादा है। तो बोले एक काम करो 3 दिन। बोले 3 दिन सेवा छूट जाएगी भगवान की, बहुत ज्यादा है 3 दिन, और कम करो। तो बोले एक काम करो फिर 3 घंटे। तो बोले ठीक है, मैं पूजा कर लूं भगवान की, सवेरे का नियम कर लूं, फिर 3 घंटे के लिए तुम आ जाना।
सोचिए भगवान की भक्ति का परिणाम देख रहे हैं क्या होता है कि जहां सालों का दुख था उस सालों का दुख 3 घंटे में टल गया। इसलिए लोग भगवान की भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति करना चाहिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ के जीवन में कितना संकट था, कितना कष्ट था, लेकिन वो सारा कष्ट टल गया कि नहीं। महाभारत में एक छोटी सी कथा आती है कि दुर्योधन ने 10,000 संतों को पांडवों की कुटिया में भेज दिया जंगल में। जाओ, आज धर्मराज युधिष्ठिर ने आपका निमंत्रण किया है, जाओ भोजन वहीं बना है। तो दुर्वासा जैसे क्रोधी संत चले गए। कहां चले गए? पांडवों के पास। उस समय पांडवों ने भोजन किया और द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया। और द्रौपदी के पास एक बटलोई थी, छोटा सा पात्र था। सूर्य भगवान की दी हुई कृपा थी वो कि वो जब तक चाहती जितने लोगों को बर्तन से निकाल के खवा सकती थी, लेकिन वो शक्ति तब खत्म हो जाती जब वो स्वयं खा लेती। तो द्रौपदी भी खा चुकी, बटलोई भी धुल चुकी। वो तब कितने संत आ गए? 10,000। 10,000 साधु आ गए। कहा, धर्मराज बड़ी भूख लगी है, खाने को मिलेगा? धर्मराज बोले जरूर मिलेगा। अब संत आए द्वार पे, कैसे कह दें कि नहीं मिलेगा? तो वो कहा बैठो। तो संत बोले हम स्नान करके आते, पास में नदी थी तो नहाने चले गए। और धर्मराज युधिष्ठिर अंदर आए तो द्रौपदी बटलोई धुल रही थी। कहा कि बटलोई धुल गई, संत आए हैं 10,000, कह रहे हैं संत भोजन चाहिए। अब द्रौपदी घबराई कि हे प्रभु क्या करें, अब तो घर में अन्न का दाना नहीं और बाहर सैकड़ों हजारों संत बैठे हैं भोजन के लिए, क्या करें? तब 5 पांडवों ने कहा एक काम करो, यदि हमारे द्वार से संत भूखे चले गए तो हमारे लिए सबसे बड़ा पाप है। एक काम करो, चलो हम सब आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि संत लोग तो श्राप, दुर्वासा जी हैं, यदि उन्हें भोजन, अभी हमने बोल दिया कि आपको भोजन हम तैयार कराते हैं, अब कह देंगे कि नहीं भोजन नहीं है तो साधु तो श्राप दे डालेंगे और श्राप दे के वैसे भी मार डालेंगे। तो संत के श्राप से मरने से अच्छा है कि आत्महत्या कर लो। तो द्रौपदी बोली अच्छा रुको, आत्महत्या ना करो, मैं एक बार प्रभु को पुकारती हूँ। तब द्रौपदी ने उस घोर जंगल से दीनानाथ को पुकारा, हे श्याम सुंदर, जैसे आपने तब मेरी लाज बचाई भरी सभा में, आज भी मेरी लाज जाने वाली है। मेरे द्वार पर संत आए हैं और या तो भूखे चले जाएंगे या तो श्राप दे के हमारे सुहाग को उजाड़ देंगे, या फिर हमारे सुहाग आत्महत्या कर लेंगे तो मैं विधवा हो जाऊंगी। चारों ओर से अब मेरे ऊपर संकट है, हे श्याम सुंदर हमारी रक्षा कीजिए। तब अनायास अकस्मात वहां कृष्ण प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा, द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। द्रौपदी बोली झंझट यही तो है कि खाने को कुछ है नहीं और साधु बाहर बैठे हैं, नहाने गए हैं, वो तो आ रहे होंगे बस। भगवान बोले तो हमारे लिए तो कुछ लाओ। बोले आपके लिए भी कुछ नहीं है, बटलोई साफ हो चुकी। साफ बटलोई कहाँ लाओ? तो बटलोई ली भगवान ने, उसमें कहीं से एक साग का पत्ता भगवान ने प्रकट कर दिया। अब वो तो धुल ही चुकी थी, पर एक साग का पत्ता था। कहा बटलोई मैं देख द्रौपदी ये पत्ता है, बस मुझे इतना ही चाहिए। और वो पत्ता उठा करके भगवान ने अपने मुंह पे रखा। एक पत्ता खाते ही जगत के पालनहार ने डकार मारी और पेट भर गया। तो जीव जंतु चींटी से लेकर हाथी तक सृष्टि के प्रत्येक जीव का पेट भर दिया भगवान ने। और जब सबका पेट भर दिया तो जो संत लोग स्नान कर रहे थे उनको नहाते नहाते डकार आने लग गई। उन्हें लगा भैया ये पेट कैसे भर गया, उनको लगा कि पेट भर गया, यदि अब भोजन नहीं करेंगे तो भीम मारेगा कि लो बना के फेंकवा दिया भोजन इतना सारा, तो एक काम करो किनारे किनारे निकल चलो। तो वो सारे साधु नदी के किनारे किनारे भाग गए, लौट के नहीं आए। तो भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि भगवान आपके साथ हैं तो फिर आपको डरने की बात, हाँ, इसलिए कहा सांवरा जब
सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसके रहते कोई कुछ कहे, बोलो किसकी ये औकात है। कोई कुछ कहे, बोलो भैया ये औकात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। तो क्या इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सिस्टम चलाना पहले तैयार कर लो, सीख लो, है ना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। छाए काली घटाएं तो क्या, इसकी छतरी के नीचे हूँ मैं। आगे आगे ये चलता मेरे मालिक के पीछे हूँ मैं।
इसने पकड़ा मेरा हाथ है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है। बेटा एक इंस्ट्रूमेंट नहीं चला पा रहा है आपका सिस्टम। थोड़ा हैवी कर लो। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहां, इनके चरणों में है बैठना। क्यों मैं भटकूं यहाँ से वहां, इनके चरणों में है बैठना। झूठे स्वार्थ के रिश्ते सभी, मेरे कान्हा से रिश्ता बना। ये कराता करामात है, बोलो डरने की क्या बात है। सांवरा जब मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या। तो भगवान जब साथ हैं तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। डर तब लगता है जब भगवान साथ ना हो। इसलिए हर हाल में भाव ये रखिए कि भगवान हमारे, तू अकेला नाही प्यारे राम तेरे। कभी ऐसा मत सोचिए कि हमारे साथ भगवान नहीं है। सदा यही भाव रखिए कि भगवान हमारे संग है, हमारे साथ है। कुंती बुआ ने भगवान से कहा कि प्रभु हमें सुख नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। सुख में शायद हम आपको भूल जाएं, इसलिए हमें दुख दे दो। भगवान ने कहा बुआ मैं दुख नहीं दे सकता, पर अपने आप को देता हूं, और खुद को सौंप दिया। स्वयं को भगवान ने सौंप दिया। इसके बाद भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, और भीष्म पितामह बाणों की सैया में लेटे लेटे कृष्ण को याद कर रहे हैं। भीष्म पितामह किसे याद कर रहे हैं? किसे याद कर रहे हैं? मैया किसे याद कर रहे हैं? बाणों की सैया पर लेटे। अपार दर्द है। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान मिल चुका है। कौन सा वरदान है? वो जब चाहेंगे तब मरेंगे, पर इतना दर्द सह के भी वो इंतजार किसका? कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे, कृष्ण आएंगे। इंतजार, भगवान आएंगे। और भगवान भी बैठे बैठे ध्यान भीष्म पितामह का कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु आप किसका ध्यान करते हो? आप तो भगवान हो, आपका तो सब ध्यान करते हैं। तब भगवान कृष्ण मुस्कुरा करके बोले कि अर्जुन आज मैं अपने भक्त का ध्यान कर रहा हूं। किस भक्त का? पितामह का। पितामह को भगवान बहुत प्रेम करते हैं। आज भीष्म पितामह का ध्यान भगवान कर रहे हैं। भगवान पितामह के पास गए। पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। कृष्ण को देखते ही प्रसन्न हो गए। कन्हैया मुझे पूरा विश्वास था कि आप जरूर आएंगे। जब मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, तब मुझे विश्वास हुआ कि कोई साथ दे ना दे, कृष्ण जरूर साथ देंगे। भीष्म पितामह अर्जुन, भगवान ने प्रतिज्ञा ली महाभारत में कि भगवान ने प्रतिज्ञा ली कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि मैं आपको अस्त्र शस्त्र उठवा के ही रहूंगा। तो भगवान अर्जुन पर जब बाणों की वर्षा की भीष्म ने, तब भगवान रथ का पहिया लेके भीष्म जी की तरफ दौड़े, और भीष्म पितामह ने अपना धनुष बाण छोड़ दिया। भगवान
आज सामने खड़े हैं प्रभु, मुझे विश्वास था आप आएंगे। देखो सबसे उत्तम मृत्यु क्या है? भगवान सामने खड़े हों। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। हे गोविंद, आप आए, आपको देखते देखते अब मेरे प्राण जाएंगे, ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आज भीष्म पितामह ने कहा प्रभु आज मैं आपसे कुछ चाहता हूं। क्या? पितामह कहो क्या चाहते हो? भगवान कृष्ण बोले पितामह जो मांगो, क्या चाहिए? पितामह ने कहा बस एक छोटी सी प्रार्थना है, आप मेरी बेटी से विवाह कर लो। भगवान बोले कि पितामह आपकी बेटी कब हो गई? आप तो ब्रह्मचारी हो, आपका विवाह कब हो गया? तब भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। हे प्रभु, ये जो मेरी मति है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है, ये मेरी बुद्धि मेरी पुत्री की तरह। आप मेरी बेटी से विवाह कर लो, अर्थात मेरी बुद्धि से विवाह कर लो, अर्थात मेरी बुद्धि को स्वीकार कर लो। मैया, ओ मेरी माँ, ओ लाल मैया, वहां कहां देख रही हो? यहां देखो मेरी माँ, यहां ध्यान दो कथा में। सुनो, ये बताओ आपकी बेटी है? हाँ या ना? 5 बेटी हैं? 2। आपकी बेटी? आपसे कितनी बेटी? 1। और आपकी? 1 बेटी। और आपकी? 2 बेटी। आपकी बेटी है? आपकी 1 बेटी। हम सबकी एक एक और बेटी है, और वो है हमारी बुद्धि। हमारी बुद्धि कौन? हमारी बुद्धि कौन? हमारी बेटी। और हमारी बुद्धि, अच्छा बुद्धि स्त्री है ना? बुद्धि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है? स्त्री है। तो बुद्धि बेटी है, तो बेटी है तो बढ़िया सा दामाद तो चाहिए। बेटी है तो विवाह तो करोगे, तो आपकी बुद्धि के लिए सबसे बढ़िया कोई वर है, लड़का है, तो भगवान कृष्ण से बढ़िया कोई वर हो नहीं सकता। तो आप अपनी बुद्धि को भगवान को सौंप दीजिए, ताकि हमारी बुद्धि रूपी बेटी सदा भगवान के चरणों में लगी रहे, और पल भर के लिए वो भगवान से हटे ना। पल भर के लिए भगवान से वो हटे ना। हर पल वो भगवान का स्मरण करे, हर पल वो भगवान को याद करे, एक पल के लिए भी भगवान से दूर ना जाए। पितामह ने अपनी पुत्री अर्थात अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में समर्पित किया। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं, प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। भगवान ने स्वीकार कर लिया पितामह की बुद्धि को, और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह पर बड़ी कृपा की। भगवान का दर्शन करते करते पितामह ने, सूर्य उत्तरायण हुए, मकर संक्रांति का दिन था, और भीष्म पितामह ने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया था? उनके पिता शांतनु ने। गंगा पुत्र हैं ये, इन्होंने अपने पिता के लिए कभी विवाह नहीं किया।
इन्होंने अपने पिता के लिए बहुत बड़ा त्याग किया। इसलिए पिता ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं। इच्छा मृत्यु का वरदान ये है, जब तू चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। इनके पिता ने ये वरदान दिया था भीष्म पितामह। पितामह ने क्यों दिया, इनके पिता ने क्यों दिया, इसकी भी एक कथा है। और वो कथा इस तरह से है कि आपने सुना होगा कि शांतनु जी का विवाह हुआ था गंगा जी से। किससे हुआ, गंगा मैया। तो गंगा जी से विवाह हुआ, पर गंगा जी ने एक शर्त में विवाह किया कि मैं आपसे एक शर्त रखती हूं कि मेरे जो बच्चे होंगे मैं उन बच्चों के साथ जो करूं आप मना नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं मना करेंगे। तो गंगा के पहले पुत्र हुए तो गंगा मैया ने उन्हें पानी में डुबा दिया, मतलब अब गंगा जी ने गंगा में डुबा दिया। शांतनु ने कुछ नहीं कहा। दूसरा बच्चा हुआ, गंगा मैया ने दूसरे को डुबा दिया। तीसरा बच्चा हुआ, तीसरे को डुबा दिया। चौथा बच्चा हुआ, चौथे को डुबा दिया। अब शांतनु ने मन में सोचा कि हे भगवान, ऐसे तो हमारा वंश आगे चलेगा ही नहीं, सारे बच्चे पानी में डूब जाएंगे। अच्छा, ये सारे बच्चे पानी में क्यों डुबा रही थी गंगा मैया? क्योंकि ये सारे बच्चे पिछले जन्म में वसु थे और इन्होंने गंगा मैया, श्राप इन्हें मिला था कि आप जाओ मनुष्य बनो। पर गंगा मैया से कहा कि हमें मनुष्य तो बनेंगे, पर जन्म लेती हमारी मृत्यु हो जाएगी तो हम श्राप से मुक्त हो जाएंगे। तो एक्चुअली वो सारे बच्चों को गंगा मैया पानी में डुबा के श्राप से मुक्त कर रही थी। इनके 8वें पुत्र हुए द्यौ नाम के वसु, जिनका नाम पड़ा पितामह। तो जब इन्हें पितामह भीष्म प्रकट हुए तो पितामह को डुबाने के लिए गंगा मैया ले जाने लगी तो शांतनु ने रोका, अब नहीं, एक बेटा तो दे दो राज्य चलाने के लिए। तब गंगा मैया सौंपती हैं अपने पुत्र को और गंगा मैया ने कहा कि अब आपने टोक दिया इसलिए अब मैं चली। तो गंगा मैया गंगा बन के बह गई और शांतनु को पुत्र के रूप में भीष्म पितामह प्राप्त हो गए। अब शांतनु ने पितामह को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, पर पितामह देखते कि मेरे पिताजी उदास रहते हैं तो क्या करें। एक दिन क्या हुआ कि शांतनु गए थे तो इन्हें जंगल में लड़की मिली, कन्या, जिनका नाम था मत्स्यगंधा, सत्यवती भी नाम था। सत्यवती को देख करके ये बड़े प्रभावित हुए, कहा कि तुम मेरे से विवाह कर लो। तो सत्यवती ने कहा कि मैं विवाह तो कर लूंगी पर मैं अपने पिता से पूछती हूँ। तो पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी का विवाह शांतनु आपसे तो कर दूंगा, पर शर्त है कि मेरी बेटी से जो बच्चे पैदा होंगे वही हस्तिनापुर के राजा होंगे। शांतनु ने कहा नहीं, गंगा का बेटा भीष्म पितामह है, वो पहला बेटा है भीष्म, वो राजा बनेगा। तब शांतनु जी ने उस कन्या से विवाह ही नहीं किया कि तेरे चक्कर में क्यों हम इस बच्चे का जीवन बिगाड़ें, वो राजा बनेगा। ये बात भीष्म पितामह को पता लग गई। तो भीष्म पितामह अपने पिता के लिए उस लड़की के पिता से बात करने गए कि देखो मेरे पिता आपकी बेटी को पसंद करते हैं, मत्स्यगंधा सत्यवती को, तो आप अपनी बेटी का विवाह मेरे पिता से कर दो और मैं आपको वचन देता हूं कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तब वो सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तुम राजा नहीं बनोगे। तो प्रतिज्ञा करता हूं कि आज मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करके वचन देता हूं कि मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं बनूंगा। तो सत्यवती के पिता ने कहा तुम नहीं बनोगे पर तुम्हारी पत्नी से जो बच्चा होगा वो तो राजा बनेगा। तो कहा कि जाओ मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आपकी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा और उसी की रक्षा में भीष्म पितामह सदा खड़ा रहेगा, उस सिंहासन की रक्षा करेगा। ये भीष्म प्रतिज्ञा है। जब ये बात शांतनु ने सुनी कि मेरे बेटे ने मेरे लिए विवाह तक को त्याग दिया, तब उन्होंने कहा पुत्र तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा ले ली, बेटा छोड़ दो ये प्रतिज्ञा, मैं नहीं करता इस
स्त्री से विवाह। नहीं पिताजी, मैं वचन ले चुका हूं और दे चुका हूं, आप विवाह करिए। तब शांतनु जी का विवाह सत्यवती से हुआ और उस सत्यवती से फिर चल के आगे वंश बढ़ा। चित्रांगद और विचित्र वीर उनके पुत्र हुए। चित्रांगद और विचित्र वीर फिर जल्दी से उनकी मृत्यु हो गई। तो फिर उनकी जो पत्नी थी अंबिका और अंबालिका, उसके द्वारा भगवान वेद व्यास जी के द्वारा उसकी अंबिका और अंबालिका नाम की पत्नी से पुत्र हुए। एक पुत्र हुए धृतराष्ट्र और एक पुत्र हुए पांडु, और एक दासी से पुत्र हुए जो विदुर कहलाए। तब फिर राजा बने पांडु। पांडु राजा बने, पर पांडु की 2 विवाह हुए। पांडु की माद्री और कुंती नाम की स्त्री से 2 विवाह हुए। पर पांडु ने भी एक गलती कर दी। पांडु ने भी एक जंगल में एक हिरन और हिरनी, ये दोनों जंगल में विषय भोग का सुख ले रहे थे। हिरन और हिरनी, एक्चुअली ये दोनों साधु थे, एक महर्षि संत थे। संत की पत्नी ने कहा कि हमें आपके संग रमण करना है। तो कहा कि ये तो भगवान के भजन का टाइम है, अभी नहीं। पर पत्नी ने जिद की तो कहा ठीक है। तो दोनों बन गए मृग और मृगी। क्योंकि देखो, शरीर को बदलना वो विद्या थी उनके पास, जो चाहे बन जाए, तपस्या का बल। तो मृग और मृगी बन के दोनों वो रमण कर रहे थे। तो उनमें से मृगी को मार दिया पांडु ने। मृग को या मृगी को, 2 में से किसी एक को पांडु ने जब मारा, तो जब पांडु ने मारा तो श्राप दे दिया। मृग को बाण लगा। मृग संत थे। संत ने, उस मृग ने कहा कि राजन, हम दोनों पति पत्नी यहां रमण कर रहे थे और तुमने इस अवस्था में हमें मारा जब हम अपनी पत्नी के साथ सांसारिक सुख ले रहे थे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब तुम अपनी पत्नी के साथ रमण करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उस समय पांडु के कोई बच्चा हुआ नहीं था। उस समय तक पांडु के कोई बच्चा नहीं हुआ। तब कुंती माता को दुर्वासा जी पहले वरदान दे चुके हैं, मंत्र दे चुके हैं कि जब तुम इस मंत्र को आवाहन करोगी तो देवता आकर तुम्हें पुत्र देंगे। तो कुंती ने पहले प्रैक्टिकल किया, तो सूर्य भगवान का मंत्र पढ़ा तो कर्ण नाम के बच्चे उनको प्राप्त हो गए। जैसे पानी में बहाना पड़ा। कर्ण उनके बेटे हैं, अर्थात कुंती के। फिर क्या हुआ, माद्री को 2 मंत्र दिए कुंती ने और 3 मंत्रों का उच्चारण खुद किया। तो उनके अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम, ये 3 पुत्र हुए कुंती के। और माद्री के 2 बेटे हुए नकुल और सहदेव, ये 5 बच्चे हुए। अब पांडु से तो कोई बच्चा हुआ नहीं, क्योंकि श्राप लग चुका, अब वो पत्नी का स्पर्श कर नहीं सकता। एक दिन क्या हुआ कि माद्री कपड़े बदल रही थी अपने, तभी पांडु के अंदर काम का वेग आया और इन्होंने काम भाव से अपनी पत्नी माद्री का स्पर्श कर लिया। तो पांडु की हो गई मृत्यु। पांडु की मृत्यु हो जाने पर पांडु की पत्नी माद्री पति के साथ सती हो गई, जल गई। कुंती भी बोली मैं भी चलती हूं, पर बोली कि ये 5 बच्चे कौन संभालेगा। तो 3 खुद के और 2 माद्री के 5 बच्चों को खूब प्यार किया और खूब अच्छे से कुंती बुआ ने जिम्मेदारी संभाली। और पांडु राजा थे। जब पांडु मर गए तो पांडु के जगह पर धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया। क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे और अंधे को राजा बनाया नहीं जा सकता था, पर मजबूरी थी कि अब कोई है नहीं तो धृतराष्ट्र को राजा बनाया जाए। लेकिन धृतराष्ट्र को पता लग गया कि कुंती के बड़ा बेटा हो चुका है, पांडु का बड़ा बेटा है जिसका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। तो नीति के अनुसार अब हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? धर्मराज युधिष्ठिर। तो धर्मराज युधिष्ठिर जब राजा बनेगा, अच्छा उसके बाद क्या हुआ कि धृतराष्ट्र के भी संतान नहीं हो रही थी। इनकी पत्नी के पेट से एक मांस का टुकड़ा हुआ था, है ना। गांधारी के पेट से क्या हुआ था? मांस का टुकड़ा। तब इस टुकड़े के 100 भाग किए और 100 भाग करके 100 घड़े बनाए, जो कि आज डॉक्टर इस विधा को अपनाते हैं। एक आर्टिफिशियल गर्भाशय तैयार करते हैं डॉक्टर लोग और उसमें बच्चे को रखते हैं और ये एक्सपेरिमेंट वगैरह चल रहा है, कहीं कहीं सफल है, कहीं कहीं असफल है, तो सफलता मिल भी रही है। ये एक्सपेरिमेंट पहले हो चुका
कि 100 घड़े तैयार किए वेद व्यास जी ने, और वो मांस के 100 टुकड़े काट के उस घड़े पे रखा, और 100 घड़े तैयार हुए। समय आने पर उनमें से 100 बच्चे पैदा हुए। सबसे पहला जो बच्चा हुआ वही दुर्योधन कहलाया, दूसरा बच्चा दुशासन कहलाया। ऐसे 100 बच्चे हुए और 100 बच्चों के पिता बन गए धृतराष्ट्र। लेकिन वो 100 बच्चे पांडवों से छोटे थे, धर्मराज युधिष्ठिर से छोटे थे, तो अब वो राजा बनने के अधिकारी नहीं। तो ईमानदारी से तो वो राजा बन नहीं सकते थे, ना तो धृतराष्ट्र राजा रह सकते थे ईमानदारी से, ना नियम के अनुसार उनके बेटे राजा बन सकते। तो उन्होंने क्या किया कि पांडवों को ही रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा कि पांडव मर जाएंगे तो हमारे बेटा सदा के लिए राजा हो जाएंगे। तो धृतराष्ट्र ने क्या किया, भीम ने क्या किया, दुर्योधन ने क्या किया कि लाक्षागृह तैयार कराया। कौन सा ग्रह तैयार कराया? लाक्षागृह मतलब लाख। माताएं गांव में चूड़ियां पहनती थी ना, वो लाख की होती थी। लाख समझते हैं? लाख। अब आजकल तो कांच की चूड़ियां मिलती हैं, पहले लाख की चूड़ियां होती थी जो आग में ऐसे करने से पिघल जाती थी, प्लास्टिक की तरह। वो प्लास्टिक नहीं था, वो नेचुरल लाख बोलते हैं उसे। तो उस लाख का ने घर बनाया, उस घर में पांडवों को बुलाया निमंत्रण देके दुर्योधन ने, और पांडवों को बंद करके वहां आग लगा दी कि ये पांचों पांडव जिंदा जल जाएं। पर कहते हैं ना कि भगवान जब रक्षक हो तो कोई मार कैसे सकता है। तो उस लाक्षागृह से भी पांडवों की रक्षा हुई और लाक्षागृह से निकल गए। और वर्षों बाद पांडवों का पता लगा। ये लोग तो पांडवों का पिंडदान भी कर चुके थे कि भैया मर गए, बहुत खुशी थी। ऊपर से तो धृतराष्ट्र थोड़ा रोए, पर भीतर बड़े खुश थे, चलो भैया रास्ता क्लियर है। तो ये धृतराष्ट्र वो हैं जो पांडवों को मारने का कोई भी षड्यंत्र छोड़ा नहीं। आखिरी षड्यंत्र यही रचा जुए का। जुआ में बुलाया और जुए में पत्नी दाव पे लगाओ, और पांचों पांडवों को भेज दिया वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ये सब षड्यंत्र था। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान रक्षा करें तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये ईश्वर की कृपा है। हर क्षण पांडवों ने ईश्वर की कृपा को महसूस किया। तो ये भीष्म पितामह जो हैं, ये इच्छा मृत्यु का वरदान पाए। क्यों? क्योंकि पिता ने इन्हें वरदान दिया। कहते हैं कि पिता जब आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद पुत्र पर फलीभूत होता है। कहते ना, माँ बाप का आशीर्वाद, कोई आशीर्वाद दे ना दे, पर माँ बाप का आशीर्वाद पुत्र पर, संतों का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद फलीभूत जरूर होता है। इसलिए पैसे कमाओ साहब, थोड़ा दुआएं कमाया करो। पैसों की संख्या कमाओ, दुआएं दुआएं कमाओ। माँ का आशीर्वाद जरूर पूरा होता है ना। इसलिए तो कहते हैं माँ की सेवा किया करो। हाँ, माँ की सेवा किया करो, आशीर्वाद लिया करो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ।
लागी हैं माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ। मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, हो अपनी निंदिया भी हो तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। जय जय। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है, हो कितनी शीतल है, हो प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। इसलिए कहते हैं कि समय मिला करे तो माँ की सेवा जरूर किया करो। हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोली माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोली माँ। ओ माँ, ओ हो लेके पूजा की थाली, जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारूं भोले माँ। तू जो दे दे सहारा, सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारूं भोले माँ। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। पूजा है तुझको, पूजेंगे हरदम, माँ के ही अर्पण है ये मेरा जीवन। मेरी माँ एक मंदिर है और ममता पूजा है, एक वो ही भगवन है और कोई ना दूजा है। ये मेरी कहानी है, प्यारी जिंदगानी है। आज हूँ मैं जो कुछ भी, मेहरबानी तेरी है। माँ इस धरती का सबसे प्यारा शब्द है, सबसे प्यारी ममता है, सबसे प्यारा अनुभव है। इसलिए कोशिश करिएगा कि जिस माँ ने हमें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, दूध पिलाया,
ऐसी माँ को कभी आप रुलाएंगे ना, सताएंगे ना। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, मैं तेरा लाड। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के पहले प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के प्रभु से मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। आप बताइए, आप माँ की उंगली पकड़कर चले कि नहीं? है ना? जब माँ की उंगली पकड़कर हम चले, तब हम बड़े होके माँ की उंगली को हमने छोड़ क्यों दिया? माँ का साथ क्यों छोड़ दिया? आप शायद अनुभव कर पाए ना कर पाए, इस बात को ये दास अनिरुद्ध अच्छे से जानता है, मुझे पता है। गौरी गोपाल आश्रम में जब मैं वृद्ध माँओं के पांव दबाने जाता हूँ, माँओं की सेवा करने, तो माँ से मैं पूछता हूँ कई बार कि आज बेटे का फोन आया। एक मैया रो रही थी, तो मैंने एक माँ से पूछा, माँ आज क्यों रो रही हो, क्या हो गया? याद आ रही है ना बेटे की? तो माँ ने बताया कि मेरे पोते का विवाह हो गया और मेरे बेटे ने, मेरे पोते ने मुझे बुलाया नहीं। सोचिए, माँ वृद्धाश्रम में बनी रही, वृद्धाश्रम में पड़ी रही, और बेटे का और पोते का विवाह हो गया। बेटे के विवाह के लड्डू बट गए, पर खाया कौन नहीं? उसकी अपनी माँ ने, उसकी अपनी दादी ने। आप ही बताओ कि संसार की हर खुशी फीकी है अपनों के बिना। जब आपकी खुशियों में अपने ही सम्मिलित नहीं होंगे तो वो खुशी किस बात की है? वो माँ के मैंने आंसू तो पहुंच दिए, माँ की व्यवस्थाएं गौरी गोपाल में तो हो गई, ये दास सेवा तो करता है माँ की, परंतु उन माँ को याद तो आती ही है ना अपनों की। इसलिए प्यार से मैं प्रार्थना करता हूं कि अपनी माँओं की सेवा करिए। गौरी गोपाल आश्रम में 300 से अधिक माताएं रहती हैं। काश उनके बेटे सेवा करते। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे 309 वृद्ध माँओं की सेवा करने का अवसर मिला, और मैं इंसानियत का परिचय देकर के उनकी सेवा तो करता हूं। उन माँओं के मैं पांव दबाता हूं, उन माँओं को अपने हाथ से भोजन भी कराता हूं, जो नहीं खा सकती अपने हाथ से, या खा भी सकती हैं तो कभी माँ ने हमें भोजन कराया था ना अपने हाथ से, तो अब बेटे का फर्ज है कि वो भी माँ को अपने हाथ से खिलाए। सेवा इस धरती में सबसे बड़ी दौलत क्या है? सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ा धन है आशीर्वाद, दुआएं। कोशिश करिएगा कि हम थोड़ी सी दुआएं कमाएं, आशीर्वाद कमाएं। गौरी गोपाल आश्रम में उन माँओं के बेटा आप भी बनना जिनके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया है, उनकी बेटियां आप भी बनना जिनकी बेटियों ने घर से निकाल दिया। और याद रखिएगा, केवल बेटे ही नहीं निकालते माताओं को, बेटियां भी निकालती हैं। मेरे पास बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जो अपनी माँ को लेके मेरे पास आ गईं, बोले महाराज जी मेरी माँ को आप रख लो। मैंने कहा आप तो बेटी हो, सेवा क्यों नहीं करती हो? बोले हमसे नहीं हो पाएगा। तो कोई बेटा आ जाता है, कोई बेटी आ जाती है। जब अपने छोड़कर चले जाते, एक बेटी आई और आश्रम के बाहर छोड़ के चली गई, और जाते जाते बोली कि बुढ़िया वापस आ मत जाना वरना सीढ़ियों से धक्का देके मार डालूंगी। मतलब ये धमकी देके कि अब वापस मत आना वरना मैं मार दूंगी।
सोचिए अब वो माँ किस मुंह से वापस जाए उस बेटी के घर। बुढ़ापे में क्या चाहिए, कोई दौलत चाहिए क्या? अरे सम्मान से रोटियां कि मेरा बेटा मेरी बेटी मुझे रोटी दे। जब अपने सम्मान से रोटी नहीं देंगे तो बताओ वो बुजुर्ग कहां जाएंगे, वो वृद्ध माएं कहां जाएंगी? तब भगवान ने उन माओं की सेवा की जिम्मेदारी ये दास को दी। और मैं आप तक इसलिए पहुंचा भागवत जी को लेकर कि आप सब भी इन वृद्ध माओं की सेवा में अपने इन हाथों को आगे बढ़ाएं और आप भी इन माओं के बेटा बेटी बने और आपको भी पुण्य मिले, आप भी धर्म से जुड़ें। सबसे बड़ा धर्म क्या है? माँ बाप की सेवा कर। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। इसलिए कहता हूं कि आप आश्रम आइए गौरी गोपाल वृंदावन, देखिए वहां की सेवाओं को। आप भी एक माँ को गोद लीजिए कि आज हम एक माँ का साथ देंगे। माँ को आप कमरा बनवा कर सहयोग कर सकते हैं कि आज हम एक कमरा माँ के लिए सौंपेंगे, हमारे माँ के नाम से, हमारे पिता के नाम से हम एक कमरा बनवा के समर्पित करेंगे। आप भी जो आपको ईश्वर ने योग्य बनाया है सेवा करिएगा। प्रिय भक्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आप भी इस पुण्य के कार्य से जुड़ें तो आप भी अपना नाम जरूर लिखवाइएगा। भगवान ने भीष्म पितामह पर कृपा की और भीष्म पितामह परम गति को प्राप्त करते हैं। इसके बाद भगवान द्वारिका जाते हैं और द्वारिका में भगवान का स्वागत सम्मान होता है। भगवान की लीला पूरी हुई। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। कलयुग के पहले राजा कौन बने? मैया, कलयुग के पहले राजा कौन? परीक्षित। परीक्षित जी ने राज बनकर के राजा बन के गद्दी संभाली। उन्हें श्राप मिल गया 7 दिन में मरने का। अब जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे? अच्छा बताओ, आप लोगों की उम्र ज्यादा है, आयु ज्यादा है कि कम है? हम लोगों की जिंदगी बड़ी है कि छोटी है? बोलो। गई बहुत थोड़ी रही, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत गई थोड़ी रही, बहुत चली गई साहब, जरा सी